मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है और आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिसको भी मन की शांति चाहिए हो, जो चाहता हो कि मैं खुश रहूं, आनंद में रहूं और तनाव मुक्त रहूं, उन्हें इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी करना चाहिए और प्रैक्टिकल अपने में उतारना भी चाहिए। यद्यपि अनेकों स्थानों में पूज्यपाद स्वामी ने योगी शब्द कह करके संबोधन किया गया है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने संगस्थ जो साधु संत थे उनको ये निमित्त से एक ग्रंथ का निर्माण किया और उन योगियों को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए उसके बारे में यहाँ बताया गया। कल कहा गया था कि पर से अनुराग का फल क्या है? दुख है। दुख के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि चारों गति दुख रूप ही है। जो इंद्रिय सुख भी कहीं मिल रहे हैं किसी गति में, तो वो भी दुख रूप ही हैं। वो से सुख ना माना जाए। सुख मानना वो हमारी अज्ञानता कहलाएगी, वो दुख ही है। इंद्रिय सुख, आत्मा का जो निराकुल सुख है वो कैसे हो सकता है? जिस सुख में आकुलता भरी हो वो सुख भी दुख ही है। देवी देवताओं में बड़ा सुख है, इंद्रिय सुख है। यदि इंद्रिय सुख हो तो वो रमणीक स्थानों में भ्रमण करने को नहीं जाएं, लेकिन वो भी नए नए रमणीक स्थानों में भ्रमण करने को जाते हैं। इसका मतलब है कि वो उससे दुखी हो जाते हैं, तब जाके किसी दूसरे स्थान पर वो जाते हैं। नए नए भोगों की इच्छाएं रखते हैं तो वो दुखी हैं, नियम से दुखी हैं। तो वो सुख भी दुख रूप ही है। आचार्यों ने कहा है, जैसे तलवार में शहद लगा हुआ जो व्यवस्था है, यदि आप उसको चाटोगे तो शुरू में सुख लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन अंततः जिह्वा भी कट सकती है तो उसका दुख भी मिलेगा। खाज खुजाने की तरह है, स्वान की तरह, हड्डी चबाने की तरह है, जो अंततः दुख ही देता है। ये इंद्रिय सुख है। बाधा सहित जो सुख होगा वो नियम से आकुलता देगा। इसलिए अव्याबाध, कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो, ऐसा अनंत सुख की प्राप्ति देने वाला अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय सुख हुआ करता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो अविद्वान होकर के, जो अज्ञानी होकर के पुद्गल द्रव्य में अपना भाव रखता है या उससे जुड़ता है, परिणामों से जुड़ता है, कह रहे हैं वह चतुर्गति में भ्रमण करता है और चतुर्गति में मात्र दुख ही प्राप्त करता है और कुछ प्राप्त नहीं करता है। अब आज 47 नंबर का श्लोक है, जिसका अपन वाचन करेंगे, उच्चारण भी करेंगे, अर्थ भी समझेंगे। तो बोले पर से अनुराग का फल तो आपने बता दिया, अब स्व से अनुराग का या कहो स्व में निष्ठता का, आत्मनिष्ठता का फल भी हम जानना चाहेंगे। वो बात यहाँ पर बताई जाएगी। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार
बहि स्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। व्यवहार, व्यवहार से, व्यवहार चारित से, बही बाहर, स्थिते ठहरे हुए, आत्मानुष्ठान आत्म ध्यान में, निष्ठस्य लवलीन योगिनः मुनि के, योगेन योग आत्म ध्यान के द्वारा, कश्चित कोई, अपूर्व परमानंदः परम आनंद, जायते उत्पन्न होता है। दो प्रकार का चारित होता है, एक व्यवहार चारित और एक निश्चय चारित। एक साधन है और दूसरा साध्य है। एक कारण है और एक कार्य है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है, ये न्याय की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है। कभी भी कुछ भी होगा उसमें कारण जरूर होगा, तो कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है, व्यवहार से ही निश्चय की सिद्धि होती है। यद्यपि जिस समय निश्चय होता है उस समय व्यवहार नहीं होता है, उस समय व्यवहार नहीं होता है, लेकिन बिना व्यवहार के भी निश्चय की सिद्धि नहीं होती है। जिस समय फूल होता है उस समय फल नहीं होता है, और जिस समय फल होता है उस समय वो फूल नहीं होता है, लेकिन बिना फूल के फल भी नहीं होता है। अमृत का फल देखा है? पहले फूल आता है, फिर उसमें फल आता है, और बाद में जब फल बड़ा हो जाता है तो फूल सूख करके गिर जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या आया? फूल। फिर क्या आया? फल। और फल के बाद फिर फूल नहीं आता। व्यवहार निश्चय की सिद्धि के लिए है, पर निश्चय व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं है। स्यादवाद की सिद्धि के लिए नहीं है, स्यादवाद अनेकांतवाद की प्रसिद्धि के लिए है, नए प्रमाण की सिद्धि के लिए है, नए प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए है, ठीक है ना। नए की सिद्धि नहीं करता है, नए प्रमाण की सिद्धि करता है, क्योंकि प्रमाण से ही वस्तु को नए से व्यवस्था से समझाया जा रहा है। प्रमाण जो वस्तु है उसको नए विधि से समझाया जा रहा है, जो अखंड है उसको भेद करके समझाना व्यवहार का कार्य है। अभेद को समझाने के लिए भेद का सहारा लिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वस्तु भेदात्मक है, वस्तु तो अभेद ही है, लेकिन व्यवहार कथन से उसे भेद रूप समझाया जाता है, या उसके गुण या उसकी पर्याय या संज्ञा या प्रयोजन या संख्या आदि की अपेक्षा से वस्तु को भेद अभेदात्मक कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं व्यवहार चारित में जो ठहरा हुआ जो योगी था उसने अपने को व्यवहार चारित से हटाया, बही स्थिते क्या हो गया? उस चारित्र से जो व्यवहार निष्ठस्य लवलीन आत्मानुष्ठान आत्म ध्यान में निष्ठस्य जो लवलीन है, जो योगी है, उसने व्यवहार बही स्थिते क्या किया? व्यवहार से बही बाहर स्थिते ठहरे हुए, व्यवहार से बही बाहर, व्यवहार से बाहर हो गए मतलब निश्चय में आ गए ना। व्यवहार से बाहर आ गए मतलब निश्चय में आ गए। माता जी मैं चल रहा हूँ तो मुझे ईर्य समिति का पालन करने का व्यवहार में है, विकल्प है,
मुझे देख के चलना है, चार हाथ देख के चलना है, तो मैं व्यवहार में ठहरा हूँ। किसमें ठहरा हूँ? लेकिन जब मैं अपने आत्मानुष्ठान में निष्ठस्थ हो गया तो व्यवहार से वही हो गया, मैं वही स्थिति में व्यवहार से बाहर स्थित हो गया। अब मुझे ईर्ष्या समिति का कोई विकल्प नहीं है, अब मुझे ऐष्णा समिति का कोई विकल्प नहीं है, अब मुझे प्रतिष्ठापन समिति का कोई विकल्प नहीं है, मुझे भाषा समिति का कोई विकल्प नहीं है। मैं इससे परे होकर के आत्मानुष्ठान, आत्मा का अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब ध्यान, आत्मा का ध्यान, ठीक है ना। आत्मा का मैं अब अनुष्ठान कर रहा हूँ, महायज्ञ कर रहा हूँ। और महायज्ञ में क्या होता है? आहुति होती है। क्या होती है? आहुति होती है। अग्नि में सब कुछ डाल दिया जाता है। ऐसे ही ध्यान रूपी अग्नि में मैं महाअनुष्ठान कर रहा हूँ, जिसमें कर्मों को दहन कर दिया जाएगा, कर्मों को जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, अर्थात आत्मा से कर्म को पृथक कर दिया जाएगा। मतलब ये भाषा है, भाव को समझना। कोई जलाने की बात नहीं है कि कोई कर्म जलाए जाएंगे, कोई नष्ट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आत्मा से कर्म बंधे थे, मतलब कि एक क्षेत्र अवगाए थे, उनको आत्मा से अलग कर देना। ऐसे थे, ऐसे थे। साधना से फिर ऐसे हुए, साधना से और ढीले हुए, साधन त्याग से और ढीले हुए, तपस्या से और ढीले हुए, और ढीले ढीले होते 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 क्या हुआ? समझ में आया ना? ये आत्मा, ये कर्म। जैसे आत्मा ने कंपन किया और ये चुम्बक की तरह आकर के ऐसे हो गए, बिल्कुल जकड़ गए। पर जब हमने ध्यान किया, हमने साधना की, हमने आराधना की, आत्मा में लवलीनता की, बाह्य पर पदार्थ से अपने को मोह से हटाया और थोड़ी सी स्थिरता लाई, आत्म प्रदेशों की चंचलता को रोका ध्यान के माध्यम से, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगे? बंधन खुलने लगे। खुलते 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 और ये कर्म जो है आत्मा से बाहर हो गए, और ये आत्मा शुद्ध होकर के सीधे जाके सिद्ध सलाम चले गए। इतनी सी बात है। तो हमने इसको कह दिया नष्ट हो गए, इसको कह दिया जला दिया, एक रूपक बना करके। लेकिन यथार्थ यही है कि किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता है, उसकी पर्याय चेंज हो सकती है, लेकिन द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। वो भी एक कर्म जो है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। पर्याय का नाश हो सकता है, पर्याय का उत्पाद वह हो सकता है, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है, जड़ स्वरूप है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो कभी जल नहीं सकता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वो एक दूसरे से अलग हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कर्म का मोक्ष हो गया, हम ये भी कह सकते हैं आत्मा का मोक्ष हो गया। जब हम द्रव्य की तरफ से कहेंगे तो कर्म का मोक्ष हो गया, जब हम भाव से कहेंगे तो आत्मा का मोक्ष हो गया। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते। जो योगी व्यवहार से 28 मूल गुणों का पालन निर्दोष रूप से बुद्धिपूर्वक, होश पूर्वक पालन कर रहा था, कहते हैं जब वो आत्मानुष्ठान में जाता है तो वो अबुद्धिपूर्वक उसमें कहीं किसी प्रकार का विकल्प ना रखता हुआ, अरे मेरे समय का टाइम हो गया, अब मेरे पतियों का टाइम हो गया, जाओ कुंद कुंद के पास जाओ। क्या कहते हैं? विस्कुंभ है, प्रतिक्रमण विस्कुंभ है, आलोचना विस्कुंभ है, प्रत्याख्यान विस्कुंभ है। बोले ये क्या कह रहे हो विस्कुंभ है? बोले हाँ, जब आत्मानुष्ठान में है, यदि उसका विकल्प आता है तो वो विस्कुंभ है।
और जब आत्मा में नहीं है, आत्मा मतलब स्वभाव में नहीं, शुद्ध उपयोग की दशा में नहीं है, शुभ उपयोग में है, तो उस समय वो अमृत के समान है। श्रावकों से बात कर रहे हो, प्रतिगुण का टाइम हो गया, प्रतिगुण क्यों नहीं कर रहे भाई? अमृत है, पियो उसको, प्रतिगुण करो, आलोचना करो, वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। लेकिन जब ध्यान में हो तो प्रतिगुण की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में तो सारे व्रतों का पालन निर्दोष हो ही जाता है। ब्रह्मचारी जी, शांति सागर जी महाराज जी के पास धुरंधर पंडित जी लोग पहुंच गए, 3 पंडित धुरंधर को, बड़े विद्वान। हाँ महाराज बताओ, आपने 36 गुण गिनाओ। अच्छा जी, और वो उत्तर गुण गिनाओ, 18,000 सील बताओ, ये सब बताइए, और आप कैसे कब पालन करते हो ये बताइए। तो बोले देखो भाई, नाम तो याद नहीं है पर भाव पूरा है, और रही बात पालन की, तो ये सारे जब ध्यान में जाते हैं तो 18,000 हो, चाहे 18 लाख हो, चाहे 18 करोड़ हो, चाहे अनंत हो, सारे के सारे ध्यान में सारे के सारे व्रत पालन हो जाते हैं। बुद्धिपूर्वक क्या पालन करोगे तुम? अबुद्धिपूर्वक शुद्ध उपयोग की दशा में सभी व्रत जो हैं शुद्धता से पालन हो जाते हैं। आत्मा व्रतों का उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धता। व्रतों का उद्देश्य क्या है? आत्मा की पवित्रता। जब मेरी आत्मा की पवित्रता ध्यान से हो रही है, शुद्धता हो रही है, तो उस समय सारे के सारे व्रत पूर्ण हो गए। यही लिखा है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। जिसने आत्मा का ध्यान में निष्ठ से निष्ठ हो गया है, लीन हो गया है, लवलीन हो गया है, डूब गया है, आत्मा के ध्यान में ठहर गया है, आत्मा के ध्यान में रम गया है, आत्मा के ध्यान में जम गया है, वो योगी कैसा होता? व्यवहार बहि स्थिते। 2 बातें हैं, व्यवहार से हट करके आत्मा में जाना, या आत्मा में जाकर के व्यवहार से हट जाना। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।